अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, हम आज बात करेंगे शैतान के सरदार इब्लीस के बारे में। वो कौन था, अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी क्यों की, किस वजह से लानत का शिकार हुआ और क़यामत तक के लिए गुमराही का अलम बरदार कैसे बन गया। कुरान और अहादीस से मुकम्मल तफसील आज के वीडियो में रहेगी, तो आज आप लोग इस वीडियो को आखिर तक लाजमी ज़रूर देखें। इब्लीस के बारे में अक्सर लोग समझते हैं कि वह फरिश्ता था, लेकिन कुरान कहता है वो जिनों में से था। उसने अपने रब के हुक्म की नाफरमानी की। ये सूरह कहफ की आयत है। यानी इब्लीस जिनों के नस्ल से था और जिन्नात को भी फरिश्तों की तरह इबादत की ताकत दी गई थी, लेकिन उनमें इख्तियार मौजूद था। इसलिए इब्लीस को हुक्म मिला कि आदम को सजदा करे। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया तो फरिश्तों से फरमाया, और जब मैं उसमें अपनी रूह फूंक दूं तो तुम सब उसके लिए सजदे में गिर जाना। तमाम फरिश्ते सजदे में गिर गए सिवाय इब्लीस के। इब्लीस ने इनकार क्यों किया? उसकी जुबानी कुरान बताता है, मैं उससे बेहतर हूं, तूने मुझे आग से पैदा किया और उससे मिट्टी से। ये था तकब्बुर और गुरूर, और यही उसकी तबाही का सबब बना। अल्लाह ने फरमाया, तू यहां से निकल जा, तुझ पर लानत है क़यामत के दिन तक। इब्लीस ने कहा, मुझे मोहल्लत दे क़यामत के दिन तक। अल्लाह ने फरमाया, तुझे मोहल्लत है, लेकिन इब्लीस ने इंतकाम लेने का अहद किया। उसने कहा, मैं तेरे सीधे रास्ते पर बैठूंगा, उनके आगे पीछे दाएं बाएं से आऊंगा और तू उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार ना पाएगा। दोस्तों, इब्लीस का मिशन क्या है? इब्लीस का मिशन सिर्फ इंसान को गुमराह करना है। हदीस में आता है कि शैतान इंसान की रगों में खून की तरह दौड़ता है। शैतान वसवसे डालता है, बुराई को खूबसूरत बनाकर दिखाता है और गुनाहों की तरफ बुलाता है। इब्लीस ने पहला वार किस पर किया? हजरत आदम और हवा अलैहिस्सलाम पर। कुरान कहता है, जिसका तर्जमा है, तो शैतान ने उन दोनों के दिलों में वसवसा डाला ताकि उनकी शर्मगाहें उन्हें नजर आ जाएं। इब्लीस ने झूठ बोला। उसने आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम से कहा, तुम्हें इस दरख्त से रोका गया है ताकि तुम फरिश्ता ना बन जाओ या हमेशा ना रह जाओ। हद आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम दरख्त का फल चखा। उस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, उतरो यहां से, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो गए। दोस्तों, इब्लीस के कुछ बड़े हथकंडे ये हैं: वसवसे डालना यानी दिल में बुरे ख्यालात डालना, वक्त को ज़ाय करना यानी इबादत में सुस्ती करना, गुनाह को खूबसूरत बनाकर दिखाना, हसद, बुग़्ज़ और तकब्बुर पैदा करना, बदगुमानी और रिश्ते तोड़ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान खुश होता है जब वो मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई डाल दे। मोहतरम दोस्तों, कुरान और हदीस हमें बताता है कि शैतान से कैसे बचा जाए। सबसे पहले तो अल्लाह की याद यानी जिक्र अल्लाह का ज़्यादा से ज़्यादा करें, और दूसरा नमाज की पाबंदी करें, और तीसरा कुरान की तिलावत करें। चौथा औज़ बिल्लाह पढ़ना जब वसवसा आए, यानी जब भी वसवसे आए तो औज़ बिल्लाह पढ़े। सही अकीदा और तवक्कल रखें। कुरान में है, जो लोग तक़वा इख्तियार करते हैं, जब उनके दिल में शैतान की तरफ से कोई वसवसा आता है तो अल्लाह को याद करते हैं, फिर अचानक उनकी आंखें खुल जाती हैं। दोस्तों, इब्लीस का किस्सा हमें सबक देता है कि तकब्बुर इंसान को शैतान बना सकता है। अल्लाह के अहकाम के सामने सर झुकाना ही नजात का रास्ता है। इब्लीस इंसान का खुला दुश्मन है, उसे कमजोर मत समझो, लेकिन याद रखो, बेशक शैतान का दाव कमजोर है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको इस वाक़े में कौन सी बात सबसे ज्यादा सबक आमोज लगी। अल्लाह ताला हम सबको शैतान के वसवसे से और उसके बहकावे से हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।